हेलो गाइस। लास्ट के वीडियो में हमने ये देखा था कि डाई प्लेट में जो डाई का होल होता है वो हम कैसे करते हैं और टेपर होल हम क्यों करते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ट्रांसपेरेंट करने के लिए सिंपल कंट्रोल जे दबाइए, बॉडी को सेलेक्ट करिए। ओके, यहाँ ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन आएगा आपको, इसको थोड़ा सा मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने टेपर यहाँ पर दिया था और कुछ 3 mm का लेंथ का यूज किया था। तो ये क्यों देते हैं टेपर और लेंथ क्यों देते हैं, इसके बारे में मैंने पहले अपने पिछले वाले वीडियो में बताया है आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और उसको आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो अब चलते हैं आगे। तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्योंकि इसको मेरे को बॉटम प्लेट के साथ होल्ड करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 बोल्ट के होल करेंगे और डावल के होल करेंगे। तो बोल्ट के होल और डावल के होल के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली स्केच प्लेन को सेलेक्ट करेंगे, टॉप वाला प्लेन। ओके, यहाँ से हम इसका 10 mm गैप देंगे। मीन्स डावल के होल से जो एज का होल है या फिर स्क्रू होल के से जो एज का होल है, मिनिमम 10 mm रहना चाहिए गैप उसमें। आप स्पेस के हिसाब से आप कर सकते हो उसमें। देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं इस एज से कितना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, डाबल होल के लिए इस 4 पॉइंट पे मैं स्क्रू होल करूंगा और डबल होल के लिए मैं यहाँ से 2 डाबल का इस्तेमाल करूंगा। यहाँ से इसका डिस्टेंस मैं 20 रखता हूँ और यहाँ से भी इसका डिस्टेंस 20। ठीक है, तो हम फिनिश कर देंगे स्केच को। फिनिश करने के बाद यहाँ पर होल में जाएंगे। अब मैं पूरे टूल बनाने में M8 का इस्तेमाल करूंगा। डाई प्लेट से बॉटम प्लेट को होल्ड करने के लिए M8 टूल का इस्तेमाल करूंगा, M8 स्क्रू का इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पर मुझे, क्योंकि मेरा डाई प्लेट है, अभी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, स्क्रू क्लियरेंस होल लूंगा। यहाँ पर स्क्रू क्लियरेंस होल्स लेके अभी यहाँ पर सिंपल होल स्क्रू क्लियरेंस का लूंगा। पॉइंट सेलेक्ट करूंगा, इस पॉइंट पे चाहिए एंड पॉइंट, एंड पॉइंट। यहाँ M8 सेलेक्ट है ऑलरेडी। अब अगर आपको चाहिए कि M10 चाहिए, M12 चाहिए, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसको सिंपली ओके करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये होल हो गया। अब डाबल के लिए होल कर लेंगे। जनरल होल चाहिए मुझे, 8 डाई का इस्तेमाल करना है डाबल। यहाँ 8 लिखेंगे। सिंपल इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट, ओके। यहाँ डबल होल बन गया। ठीक है, यहाँ मैं अब आपको ये बता दूं कि यहाँ हमने 4 स्क्रू और 2 डबल का इस्तेमाल क्यों किया। क्यों मैंने 2 डबल 2 स्क्रू या फिर एक स्क्रू, यहाँ एक स्क्रू, यहाँ एक स्क्रू का इस्तेमाल नहीं किया, या फिर डबल का इस्तेमाल क्यों किया।
अब इसके पीछे का रीजन ये है कि सपोज इस तरीका का आप फ्रंट व्यू में बता रहा हूं, ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। तो आप यहाँ पर इस तरीका से एक डाई बनाओगे, बॉटम प्लेट बनाओगे, सॉरी बॉटम प्लेट बनाओगे। अब ये होल हुआ, अब यहां से ये होल होगा थ्रेडिंग के लिए, ठीक है। हमने यहां इसको क्लियरेंस होल क्यों दिया? क्लियरेंस होल इसलिए दिया कि जब मेरा बोल्ट यहां से बैठेगा इस तरीका से, तो ये थ्रू होल हो जाए और मेरे को सिर्फ इस पोर्शन में टाइटनिंग, ठीक है, क्योंकि इस प्लेट को इसके साथ मुझे होल्ड करना है, तो उसके लिए इनफ है कि यहाँ पर सिर्फ थ्रेडिंग अगर होगा बॉटम प्लेट में तो ये होल्ड कर लेगा इसको, ठीक है। इसके लिए पूरा इस जो भी 25 mm का जो भी डायमेंशन इसका होगा, 25 mm या 26 mm जो भी, फिर इसको पूरे को थ्रेडिंग करना, और इसके पूरे को थ्रेडिंग करने में अपना कॉस्ट भी भागता है और ज्यादा मेहनत भी लगता है। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, क्लियरेंस होल। ये तो हो गया क्लियरेंस होल। अब हम ये दो के लिए हमने डावल का इस्तेमाल क्यों किया, ठीक है, कि जब भी हम मेरा डावल का इस्तेमाल हमने इसलिए किया क्योंकि क्लियरेंस जब हम स्क्रू होल करते हैं तो स्क्रू होल में क्या होता है कि थ्रेड की वजह से बीच में गैप्स होते हैं। तो जब हम 2-3 बार डाई रिवर्क में जाता है, अगर डाई रिवर्क हुआ तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें फ्री स्पेस डेवलप हो जाएंगे स्क्रू और बोल्ट के बीच में। जैसे यहाँ क्लियरेंस होल है, सेम एज यहाँ ये डाई बॉटम प्लेट में भी क्लियरेंस होल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो मूव करने का चांसेस बढ़ जाता है। इसके लिए हम डावल का इस्तेमाल करते हैं। डावल हम लोग अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक प्लेट से दूसरे प्लेट का अलाइनमेंट नहीं बिगड़े बोल के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमने यहाँ पर टॉप, अगर आप देखोगे इसका टॉप देखोगे तो यहां हमने 4 जो है स्क्रू के इस्तेमाल किए हैं। क्यों? तो इसके पीछे का रीजन है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्यों मैं बोल रहा हूं, तो यहाँ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। अब जैसे आपका ये जेड हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो अब ये एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस इस तरीका से मूव करेगा एक, और इस तरीका से मूव करेगा एक, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में मूव किया, इस डायरेक्शन में मूव किया, तो ये क्या हो गया, दो डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन और पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। ये x में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, प्लस ये अब x जो है ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, यानी कि +2, ठीक है। तो एक एक्सिस में सिर्फ x एक्सिस में ही मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बन रहा है, 4 बन रहे हैं। तो टोटल 3 एक्सिस के लिए कितने हो जाएंगे, 3 एक्सिस के लिए अपने जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। तो अब ये 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमको बंद करना है, तब जाके ये जो डाई प्लेट है ये मूव नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर एक स्क्रू होल दे देता और यहाँ पर एक स्क्रू होल दे देता, तो ये सिर्फ ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम मूव करने से बचा सकता है, या फिर ऐसा जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को भी बचा सकता है। लेकिन क्या होगा कि स्ट्रेंथ इतना प्रोवाइड नहीं होगा। इसके लिए हम यहाँ पर 4 देंगे, ठीक है। सपोज करिए कि हम ये एक भी हम सिर्फ हम एक ही स्क्रू होल का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हम एक स्क्रू होल का इस्तेमाल करेंगे अगर हम एक स्क्रू होल का इस्तेमाल करेंगे 2 प्लेट को टाई करने के लिए, तो इसमें क्या होगा कि जो
मेरा जेड एक्सिस मूवमेंट है, यानी कि जो जेड एक्सिस मूवमेंट है, जेड प्लस, प्लस जेड और माइनस जेड, ये मूवमेंट तो रुक जाएगा, मतलब दो प्लेट ऊपर नीचे तो नहीं होंगे। लेकिन जो मेरा आपका जेड में जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका मूवमेंट है, ये रहेगा इसमें, ठीक है, अगर हम एक बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं तो। इसी के लिए उसको बंद करने के लिए हमें यहाँ पर एक और स्क्रू होल करना पड़ेगा। और अगर दो स्क्रू होल में प्रॉपर अलाइनमेंट बॉटम प्लेट के साथ, या फिर प्रॉपर उसका जो थ्रस्ट डेवलप होगा जब डाई प्लेट जब हम कटिंग करेंगे मटेरियल का, तो इसके लिए ये सफिशिएंट नहीं होता है। इसके लिए हम यहाँ पर 4 स्क्रू होल कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब मैंने आपको यहाँ पर इस तरीके से लाइन करके क्यों बताया, यानी कि जो डाई प्लेट में स्क्रू होल करने के लिए मैंने पहले स्केच किया, फिर उसके बाद एक पॉइंट सेलेक्ट किया, ये क्यों किया? इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप ऐसा करके नहीं बनाओगे तो होगा क्या, आप सिंपली यहाँ से भी जाके कर सकते हो, यहाँ से जाके आप सिंपली कर सकते हो। ये होल लिया आपने, प्लेन सेलेक्ट किया, और प्लेन सेलेक्ट करने के बाद आप पॉइंट डिफाइन कर दो। अब इस तरीके से ये एक पॉइंट हो गया, इस तरीके से एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। तो अब क्या हो रहा है कि मेरे को इतने सारे डायमेंशन आ रहे हैं, तो सारे डायमेंशन को मेरे को इसके साथ अलाइन करना पड़ेगा, मतलब पर एक एक डायमेंशन को पकड़कर उसको परफेक्ट डायमेंशन देना पड़ेगा 10, 20। और इन फ्यूचर कभी मुझे डिजाइन करते वक्त अगर मूव कराना पड़े होल पोजीशन को, तो उस केस में यहाँ पर दिक्कत होता है, क्योंकि एक डायमेंशन मूव कराने से ये सारे मूव नहीं करेंगे इसके लिए। तो इसके लिए मैंने ये लाइन का कंसेप्ट आपको बताया, ठीक है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। अब ये लाइन से फायदा क्या है कि सपोज कीजिए आपको इसको मूव कराना हो, या ऊपर की तरफ मूव कराना हो, या अंदर की तरफ मूव कराना हो, तो यहाँ पर आप सिंपल स्केच में जाके एडिट कर सकते हो उस डायमेंशन को। अब आप इसको चलो मैं आपको दिखाने के लिए 90 कर देता हूँ। अब जैसे ही 90 करोगे तो आप यहाँ से देख रहे हो कि इस तरफ का ये शिफ्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसका जो डायमेंशन है इसको भी चेंज कर देंगे। हम क्या करेंगे कि ये जो डायमेंशन हमने एज से लिया है इसको हम सेंटर से कर देंगे, ठीक है। तो सेंटर से करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से डायमेंशन लेंगे और इस पॉइंट को पकड़ के इसका डायमेंशन दे देंगे, और इस पॉइंट को पकड़ के इसका डायमेंशन दे देंगे, ठीक है। ये वर्टिकल होना चाहिए था। इस पॉइंट को पकड़ के ये डायमेंशन दे देंगे, ठीक है। तो और ये 2 डायमेंशन को डिलीट कर देंगे, और यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा देंगे कि ये जो हो P28 जो हो, ये मेरे P125 डिवाइडेड बाई 2 हो जाए, मतलब कि हमेशा मेरा सेंटर में रहे, ठीक है। तो जब भी मैं इसका मूव करूंगा, जब मैं इसको मूव करूंगा जैसे 120 किया, तो क्या होगा कि दोनों भी यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका बेसिकली ये कंसेप्ट है इजी ड्राइंग करने के लिए, ठीक है। सेम एज यहाँ भी हम वही कंसेप्ट लगाएंगे। इस डायमेंशन को हम P126 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, फिनिश। अब क्या करेंगे, इस लाइन को हाइड कर देंगे। हाइड करने के लिए आप इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी भी दबा सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा, शॉर्टकट कंट्रोल बी। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट ये मेरा बन गया डाई प्लेट, इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम बनाएंगे बॉटम प्लेट।
तो बॉटम प्लेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ही कॉपी करेंगे और इस चीज को मॉडिफाई करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने जहां मैंने फाइल को सेव करके रखा है वहां जाएंगे, ये मैंने पहले ही बनाया था, इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ इसका रीनेम करता हूँ बॉटम प्लेट। ठीक है, और यहाँ से फाइल ओपन, इस बॉटम प्लेट को ओपन कर देता हूँ। अब आपको विंडो चेंज करना हो तो आप यहाँ पर विंडो लिखा हुआ है, यहाँ से आप जा सकते हो, यहाँ छोटा सा विंडो। अब आपका बॉटम प्लेट में है, ये डाई प्लेट है आपका, ये बॉटम प्लेट में है। तो हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करने के लिए कंट्रोल जे, बॉडी सेलेक्ट करेंगे, ओके, इसको हम कर देते हैं ये कलर के, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, बॉटम प्लेट में ये एंगुलर क्लियरेंस वगैरह नहीं चाहिए क्योंकि ये मशीनिंग का कॉस्ट को बढ़ाएगा, प्लस इसका जो डायमेंशन है, आउटर डायमेंशन, इसको हम बढ़ाएंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ एडिट में जाएंगे, स्केच, जो फर्स्ट स्केच था मेरा वो। अब हम पिलर को कंसीडर करते हुए 32 डाया प्लस बीच में थोड़ा सा स्पेस रखते हुए हम क्या करेंगे, इसको 300 mm कर देंगे, ओके। और इसको हम कर देंगे थोड़ा सा 20 mm गैप बनाएंगे, 120, ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। यहाँ 280 इसको करता हूँ, ओके, फिनिश। ठीक है, ये अब देख सकते हो ये होल का पोजीशन इसलिए नहीं बिगड़ा क्योंकि ये इसका जो डायमेंशन था मैंने सेंटर से दिया था। ये होल इसलिए बिगड़ गया क्योंकि इसका जो डायमेंशन था एज से था। तो ये फर्क पड़ता है अपने को जब हम मॉडलिंग करते हैं तब। तो अब हम क्या करेंगे, मुझे ये डायमेंशन जो है अभी सबसे पहले, उससे पहले मैं क्या करूंगा कि एडिट स्केच में जाऊंगा, अब हमको क्या करना है कि अगर मेरा, अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा बॉटम प्लेट है और इसके ऊपर मेरा यहाँ पर इस तरीका से टॉप प्लेट है। ठीक है, ये सेक्शन बता रहा हूं मैं, ये सपोज टॉप प्लेट है। तो अब क्या है कि यहाँ पर टॉप प्लेट में, मेरा टॉप प्लेट में यहाँ पर जो है ये डाई कटिंग के लिए होल है। ठीक है, तो जब मेरा डाई जो भी कंपोनेंट है यहाँ पर इस तरीके से, जो भी कंपोनेंट है, ठीक है, इस तरीके से जो भी कंपोनेंट है ये कट रहा है, तो यहाँ से ये गिर रहा है, लेकिन इसको मेरे को जो मेरा प्रेस मशीन का ब्लॉक रहेगा, इस तरीके से प्रेस मशीन का ब्लॉक रहेगा, उसमें गिरना चाहिए मटेरियल। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ तो प्रोविजन होना चाहिए। तो यहाँ हमने डाई ब्लेड में ऐसा टेपर का इस्तेमाल किया था, तो डाई ब्लेड में जरूरत थी बोल के टेपर का इस्तेमाल किया था। यहाँ मुझे जरूरत नहीं है, तो अब जैसे मेरा 30 डाई का था, जो भी कंपोनेंट है वो 30 डाई का था, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हम 35 डाई का एक सिंपल होल कर सकते हैं सेंटर में। ठीक है, ये जो है ये हम 35 डाई कर सकते हैं, या फिर आप 40 डाई भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको आपको। ठीक है, ये अब हम यहाँ हम क्या करेंगे, इसको 35 कर देंगे, 35 डाई का होल करेंगे सेंटर में। तो अभी ये जो होल है, तो अब क्या करते हैं, इसको एडिट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये जाता हूँ मैं एडिट, अब देखो ये अब सेंटर से था, हम क्या करेंगे, इसका ये डायमेंशन को डिलीट करेंगे और इसका सेंटर से डायमेंशन दे देंगे। ये हो गया, ये हॉरिजॉन्टल वाला,
ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे 0, क्योंकि मुझे सेंटर में चाहिए 0, और इसको हम कर देंगे 0, क्लोज, फिनिश। ये लेकिन अभी टेपर है, अभी ये जो टेपर वाला पोर्शन है ये इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। और जो ये एक्सट्रूड पोर्शन है, सबसे पहले इसका एडिट करके इसका डाया को इंक्रीज कर लेते हैं 30 mm, क्लोज, सॉरी इसको करेंगे हम 35 के, फिनिश। और इसका जो एक्सट्रूड है इसको एडिट करते हैं, एक्सट्रूड को हम कर देंगे थ्रू होल सबट्रैक्ट, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये मेरा डाई प्लेट रेडी हो गया। टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट को होल्ड करने के लिए, अलाइन करने के लिए मुझे पिलर और बुश की जरूरत पड़ेगी। तो पिलर और बुश हम किधर बैठाएंगे, तो जो ये मैंने स्पेस रखा है इस स्पेस में हम पिलर और बुश को बैठाएंगे, और पिलर और बुश हम लेंगे 32 डाई का। कभी कैलकुलेशन होता है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, बट अभी मैं 32 डाई का पिलर यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट बनाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं मोटिवेट होकर और इसी तरह वीडियो बनाता रहूं।